हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? क्या उनको आपकी याद आ रही है? लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की आप जाने दें, ठीक है। और टाइमलेस होती है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। और सेकंड ये है कि मैंने एक न्यू चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, शॉर्ट चैनल है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर मैं साइंस के मुताबिक, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन के मुताबिक भी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की शॉर्ट्स में अपलोड कर रही हूँ। शॉर्ट चैनल है तो शॉर्ट्स रीडिंग अपलोड होती है, तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट रीडिंग है, उस रीडिंग्स को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हैं, जोडियक्स पे भी हैं, हर तरीके का टॉपिक अपलोड कर रही हूँ वहाँ पे। तो ईजी रहेगा कि आप लोग जो जोडियक की मांगते हैं तो वहाँ से आप लोग को देखने में मिल जाएंगी। करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उधर जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। लेट्स सी, टॉपिक की तरफ आते हैं। डू दे मिस यू? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं? क्या आपकी याद आ भी रही है या नहीं उन्हें, या भूल बैठे हैं वो आपको? लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ कप्स। सोच रहा है ये पर्सन, ऐसी बात नहीं है, आपको भूला नहीं है, लेकिन काफी इमेच्योर पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। काफी इमेच्योर पर्सन है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। चीज़ों को सोच रहा है, जो भी सिचुएशन इस रिलेशनशिप में हुआ उन सब चीज़ों को सोचना, ठीक है। मतलब कि इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपको लेकर कंटिन्यूसली इसके माइंड में थॉट्स हैं, या आपको लेकर सोच रहा है। भूला नहीं है ये आपको, आप इस पर्सन के माइंड में हैं, आप इस पर्सन की सोचों में हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। क्या ये मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं? क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाह रहा है। इस पर्सन को आपकी तरफ आना चाहिए। काफ़ी टाइम से कंफ्यूज रहा है, ठीक है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, किसी तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी चाहता है, ठीक है। आपको भी वो क्लैरिटी देगा जो क्लैरिटी चाहिए होगी, लेकिन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है। एक न्यू मतलब कि कोई एक न्यू फेज, मतलब कि एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग, ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, आपकी इससे कोई बन नहीं रही या तो बात नहीं हो रही है, दोबारा ट्राई करेगा, जिसके लिए आप देखने के पर्सन आपको मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई ओल्ड भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इमेच्योर पर्सन है। कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन अब क्लैरिटी के साथ एक सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में, आपके साथ एक क्लियर कट न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आपके साथ एक लाइट की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन, ठीक है। ये स्टक है आपके ऊपर, कोई न्यू है या पुराना है, ये पर्सन स्टक है। इस पर्सन के माइंड में आप रहते हैं 24/7। काफ़ी आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आप मोटिवेट करते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी ज़्यादा एक, जैसे इसको एक स्टैमिना, इसको एक बहुत ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंस देता है आपका साथ होना, आपका आपका साथ रहना, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है। क्लैरिफाई द हैंगमैन। इस पर्सन के माइंड में कहाँ स्टक है ये पर्सन? शायद स्टक है, सिर्फ सोचे जा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है ये। क्लैरिफाई द हैंगमैन, ये कहाँ स्टक हुआ हुआ है? क्लैरिफाई द हैंगमैन। के इल्यूजन्स हैं थोड़े से, ठीक है। ये इल्यूजन्स हैं थोड़ी सी, ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में एक फैमिली भी है, फाइनेंशियली भी ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ इसका ध्यान रहता है। काफ़ी एक ऐसा पर्सन हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं, हर चीज़ में सक्सेस हासिल करना चाहता है, हर चीज़ में एक विन विन आउटकम चाहता है, कुछ इस टाइप का माइंडसेट हो सकता है इस पर्सन का। इल्यूजन इसका फ्यूचर को लेकर है थोड़ा सा, मतलब कि पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में रहना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड करने से पहले आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। जो इल्यूजन्स हैं उनसे बाहर आना, अपने आप को क्लैरिटी देना कि जो कर रहा है वो ठीक भी कर रहा है या नहीं, मतलब कि आप इसके लिए राइट ऑप्शन है या नहीं, इन फ्यूचर के लिए आपके साथ बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा हो सकता है
कोई पास्ट भी हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कोई न्यू है, ठीक है, एक न्यू पर्सन भी हो सकता है जो एक क्लैरिटी, एक क्लियर कट यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाह रहा है। अब ये आपके लोग के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी की लाइफ में न्यू है, किसी की लाइफ में पास्ट है, लेकिन किसी की तरफ से मैसेज आ रहा है, क्लियर कट मैसेज आ रहा है। कोई आपके साथ सक्सेस चाहता है, कोई आपके साथ बिगनिंग चाहता है, लेकिन वो स्टक है स्टेबिलिटी को लेकर। इस कनेक्शन की मैसेज तो कर रहा है, बात तो कर रहा है, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताता है, या उसको आपकी कंपनी पसंद आती है, उसको आपकी वाइब्रेशन पसंद आती है, आपकी हीलिंग क्वालिटीज पसंद आती हैं। वो आपके साथ रहकर काफी एनर्जेटिक फील करता है, काफी कॉन्फिडेंस फील करता है, जो भी पर्सन है। लेकिन एक जगह स्टक है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है, इस रिश्ते के आने वाले कल को लेकर, फ्यूचर को लेकर थोड़ा स्टक फील कर रहा है। ओके। इस कि ये पर्सन मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस है तो एक मिलना चाहता है, मतलब कि लेफ्ट इन द कोल्ड है ये पर्सन, बिल्कुल आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई, फाइव ऑफ पेंटिकल। ये इस रिश्ते से खुद निकल के गया था, खुद छोड़ कर गया था, ठीक है, ये इस रिश्ते को खुद यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत कुछ इसने होल्ड बैक करा हुआ था, ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, ये आपसे खुद बातचीत स्टार्ट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, इस रिश्ते से ये खुद गया था। चीज़ें बहुत सी ऐसा हो सकता है इसने हाइड की हुई हैं, या बहुत ओपन अप होके बात नहीं कर पाता, या अपने आप को ओपन अप होके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आएगा तो बात करेगा, ठीक है, आपसे खुलकर बात करेगा, आपको अपने आप को जैसे जो अपने मन की बातें हैं, जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल है, शायद ये इसको इन फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, उसको लेकर कोई डर है, उस चीज़ को बताएगा, लेकिन एक जैसे ओपन अप करना चाहता है, एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहता है, मतलब कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कम्युनिकेशन हो सकती है, क्यों गया था इस वजह से हो सकती है, क्या प्रॉब्लम थी इसकी लाइफ में इस वजह से हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन हो सकती है इसकी लाइफ, इसको अभी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी कनेक्ट हो जाए आपसे, बात भी कर ले, क्लैरिटी है कि हाँ आपको ऐसे छोड़े नहीं जा सकता, ठीक है, आपको मनाना चाहिए, अगर इसने आपको कोई नाराज करा है, आपको कोई इसने कोई नाराजगी, इसकी वजह से ये रिश्ता, ये शायद लोगों में बहुत ज्यादा बिजी था, अपनी पार्टीज में, अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों में, या किसी न्यू पर्सन में बिजी था, तो अपनी गलती पता है, ठीक है, मतलब कि अगर ये फ्रेंड सर्कल में बिजी था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड सर्कल यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की वजह से एंडिंग आई है, आपका रिश्ता स्टक हुआ हुआ है, ठीक है, एक स्लीपलेस नाइट पर है ये पर्सन, जैसे कि यहाँ पर जो एंडिंग आई है, जो डेथ हुई है यहाँ पे किसी बिल्कुल यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की वजह से हुई है, एक डेथ की एनर्जी है, कुछ आप लोग के बीच एक ब्रेक हुआ हुआ है, ब्रेकअप हुआ हुआ है, या बैकस्टेपिंग, इसने आपको ऐसा लगा ये आपको बैकस्टेप कर रहा है, या आपको झूठ बोल रहा है, ये मतलब कि फेस करने के बजाय ये आपको पीछे से छोड़कर चला गया, या इसने आपसे बात करना खत्म कर दी, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड कर दिया, तो आपको बात करना चाह रहा है आपसे, शायद आप इससे बात नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन आपको मनाना चाह रहा है, ये अभी तो आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इसके जो अंदर जो खौफ है, डर है, वो एक इन फ्यूचर का है, इसको फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, ये और मतलब कि ये उस चीज के बारे में और जैसे समझना चाहता है कि आपके साथ फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, ऐसे उस पर कोई फैमिली में इश्यूज है, ठीक है, मतलब कि स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा श्योरिटी नजर नहीं आ रही, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ है, आप लोग का एक एंडिंग हुई है, ठीक है, आप लोग का रिश्ता स्टक किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से हुआ है, इसका फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है जो बार बार इसकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये एक एंडिंग और पेन वाली एनर्जी है, ये पर्सन स्टक है, स्लीपलेस नाइट है, डेथ की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है, ये रिश्ता, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ये आपसे खुद इसने बात करनी छोड़ी थी, या इसने खुद एक इस रिश्ते से गया था, खुद इसने होल्ड बैक करना स्टार्ट किया था, या कुछ आपसे छुपाया था इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा था, तो अब आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, अब आपको मनाना चाहता है, क्लैरिटी है, डू दे मिस यू, बिल्कुल ही आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा विशेष है इसको अपनी लाइफ में लेकर, ठीक है, बहुत सी विशेष है, बहुत सी ख्वाहिशात है जिनको पूरा करना चाहता है,
बहुत सी चीज़ें, ऐसा हो सकता है वर्ल्ड टूर करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अपनी फ्यूचरिस्टिक बहुत है, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है अगर खुद एम्प्रर है तो, आपके आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है आपके साथ कुछ सोच। देखिए इसकी नज़र में, इसकी इसके 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 माइंड के मुताबिक आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, आप इसके फ्यूचर में देख सकते हैं। लेकिन सब कुछ जैसे डेस्टिनी पे डिपेंड होता है ना, डेस्टिनी के भी हाथों में कुछ ना कुछ सवालों के जवाब होते हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। भाई ये पर्सन आपके साथ अगर रिकंसाइलेशन नहीं है तो रिकंसाइलेशन करना चाहता है, मिस कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपके साथ चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये आपको जगल करता है किसी और पर्सन के साथ, ये आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करता, आपके अंदर की एनर्जी ये है। आप इसलिए सिचुएशन को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, ताकि आप चाहते हैं पर्सन आप चाह रहे हैं पर्सन किसी एक चॉइस पर आ जाए, ठीक है, किसी एक चीज़ को चूज करे, ये अपनी लाइफ में आपको चूज कर ले या तो उस कंफ्यूजन को चूज कर ले। आप इस माइंडसेट में हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती जो ये आपके साथ करता है, या जो आपको जगल करने लग जाता है, या आपको मतलब कि एक नॉन इंटरेस्ट सा शो करने लग जाता है, जिसका एक सडन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस सिचुएशन में। आप जानते हैं तो कोई और पर्सन है इसकी लाइफ में, किसी और को भी डील कर रहा है और आपसे भी बात करता है, जब मतलब कि सडन इसका इंटरेस्ट यहाँ पर इस रिश्ते में खत्म हो जाता है। आपको पता है इसकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, या तो कोई और काम है, कोई वर्क एरिया, कोई फैमिली इशू है, लेकिन ये कम्प्लीटली आप इस पर्सन से एक डिसीजन मेकिंग करवाना चाहते हैं, कुछ डिसीजन चाहते हैं आप इससे, इस रिश्ते के लिए। मिस कर रहा है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेशन को सही करना चाहता है, ठीक है, मतलब कि हील करना चाह रहा है आपके साथ रिलेशनशिप को, बातचीत नहीं है तो सिचुएशन ठीक करना चाह रहा है। इसका इंटेंशन क्या है इन फ्यूचर इस रिश्ते को लेकर? मिस तो कर रहा है, चीज़ों को ठीक भी करना चाह रहा है, आपको मनाना चाह रहा है, इंटेंशन क्या है ट्रू? अभी तो फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो के साथ बैलेंस करते हुए चलो, ठीक है, मतलब कि अभी गो विद द फ्लो चलो, बात हो जाए बात करो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बातें ना करो, ठीक है, अपने कैरियर में सक्सेसफुल रहना, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में रहना, मतलब कि अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, ठीक है, द व्हील अपने कैरियर ओरिएंटेड माइंड है, ठीक है, इसका कैरियर ओरिएंटेड माइंड है, ये सब कुछ जैसे इसने डिसीजन मेकिंग इस रिश्ते की एक डेस्टिनी पे छोड़ी हुई है, ठीक है, एक डेस्टिनी यहाँ पर डिसाइड करेगी, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर आप जो चाहते हैं ये अपने मतलब कि एक विजडम, एक इसका यहाँ पर मैरिज होगी या नहीं होगी, यहाँ पे एक डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। इसने मैरिज के डिसीजन को डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, मैरिज के डिसीजन को लेकर कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड रहता है, बहुत कोल्ड एक्ट करता है, कोल्ड रिएक्ट करता है, बिल्कुल स्टेबिलिटी कोई बहुत कोल्ड कोल्ड उसका बिहेवियर है, इसको जो प्रॉब्लम होती है ना फ्यूचर को लेकर होती है। फिलहाल ये चाहता है आप इससे कम्युनिकेट करें, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपसे बात करें, आप इसके साथ चीज़ों को ठीक कर लें, एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करता है, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, ये कभी भी एक अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, बिल्कुल आप लोग की मतलब कि कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है, फिर कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन आप लोग के आप एक होपलेस हो जाते हैं जब कम्युनिकेशन ब्रेक होती है, जो ये पर्सन एक मेच्योरिटी में आता है, आप इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर होपलेस हो जाते हैं, आपको हीलिंग की नीड है, आपको खुद को हील करना चाहिए, अपने आप को पीस ऑफ माइंड में लेकर आए और अपने आप को हील करें। आप काफ़ी ब्लॉक फील करते हैं इस पर्सन के इस बिहेवियर से, इस पर्सन के इमेच्योरिटी से, आपको मतलब एक मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस फील होती है, आपको समझ में नहीं आता इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, ठीक है, मिस कर रहा है, फिलहाल के लिए सिचुएशन को ठीक करना चाहता है, ठीक है, हाँ आप फ्यूचर के लिए राइट पर्सन है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आता कि डेस्टिनी ने आपको ही इसको एक फ्यूचर के लिए बनाया है, ये मैरिज और कमिटमेंट का डिसीजन ये डेस्टिनी पे छोड़ता है, ठीक है, इसकी लाइफ में फाइनेंसेस सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी लाइफ में इस रिश्ते में सक्सेस बहुत ज़रूरी है, इसकी लाइफ में फिलहाल के लिए मतलब कि अभी के लिए जो हो सकता है वो हो, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात ना हो, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे बात ना हो, वो डेस्टिनी पे छोड़ दो, वो सब डिसाइड हो जाएगा, वक्त डिसाइड करेगा, नसीब डिसाइड करेगा, इस तरीके की बातें करेगा, वक्त आएगा सब डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, वक्त आएगा सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। मिस कर रहा है, फिलहाल के लिए कनेक्शन ठीक करना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पर, जो आप लोगों को जैसे एक यहाँ पर आपको ऐसा लगता है आप जितना यहाँ पर मैरिज डिसीजन चाहते हैं या स्टेबिलिटी को सोचते हैं आपको, लेकिन उस थर्ड सिचुएशन को सोच कर ऐसा लगता है बहुत मतलब कि कैसे होगा ये, ठीक है,
कोई ना कोई आपको आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल है, जो आप जब भी आप अपनी लाइफ में हैप्पी होते हैं या खुश होते हैं, जब आपको लगता है चीजें ठीक हो रही हैं, फिर वो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में वापस सामने आ जाता है। ठीक है, आपके पर्सन किसी डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ रहे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी थर्ड इश्यूज है, उस चीज को लेकर किसी डिसीजन मेकिंग पे नहीं है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का? भाई आप लोग के बीच एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक फैमिली, एक अपने एक ड्रीम कम ट्रू करने के लिए, मैरिज का ड्रीम पूरा करने के लिए, यहाँ पर जैसे कि आप आपके इमोशंस को बहुत तपाया जाएगा, आपके इमोशंस को बहुत टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू क्वींस की एनर्जी है, एक क्वीन ऑफ वैंस एंड एक क्वीन ऑफ कप्स। मतलब कि यहाँ पर आप दोनों ही शायद विश करते हैं इसके साथ मैरिज और कमिटमेंट की, आप दोनों की विश है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जजमेंट, एक अवेकनिंग होगी इस रिलेशनशिप में, एक पर्सन की अवेकनिंग, इन दो क्वीन में से किसी एक की अवेकनिंग होनी जरूरी है। यहाँ पे एक अवेकनिंग स्टेज होगी, बिल्कुल यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर अवेकन जरूर होगा इस रिलेशनशिप में स्ट्रांगली। ठीक है, यहाँ पे एक हाई प्रेसिस की एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि फ्यूचर हिडन है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी। हाँ, होपलेस, होपलेस फील करते हैं आप दोनों ही। यहाँ पर अगर इस पर्सन की लाइफ में टू चॉइसेस हैं, तो आप दोनों ही होपलेस फील करते हैं, दोनों विश करते हैं यहाँ पर मैरिज हो, यहाँ पर कमिटमेंट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा एक यहाँ पर स्ट्रगल है इस चीज को डिसाइड करने में कि यहाँ पर होना क्या है। ठीक है, इस रिश्ते का आगे जाके फ्यूचर क्या है। कोई एक पर्सन आगे जाके अपनी लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा अपनी जिंदगी में, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मेच्योर एक्ट करेगा, कोई इस सिचुएशन से निकलना चाहेगा। ठीक है, कोई आने वाले टाइम में यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है, कोई अपने आप को हील करके अपनी मैरिज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर इस रिश्ते से आगे बढ़ जाए आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम से स्टक है, जो एक लंबे अरसे से स्टक है, यहाँ पर एक स्टकनेस जो अपनी जिंदगी में देख रहा है इस कनेक्शन में, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों के लिए, इस रिश्ते से अपने पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए, वो ये पर्सन इस रिश्ते से निकलेगा। शायद अपने फ्रेंड्स के कहने पे निकलेगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के कहने पे निकलेगा, लेकिन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ में मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए वो पर्सन इस रिश्ते को जरूर छोड़ेगा। कोई आप में से कोई एक फीमेल इस रिश्ते को खत्म करेगी, बिल्कुल अपने आप को हील करके कोई एक बंदा अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग करेगा। ठीक है, और ये कोई एम्प्रेस की एनर्जी है, स्ट्रांग नहीं, यहाँ पर कोई एक फीमेल है। ठीक है, जो इस रिश्ते को बिल्कुल यहाँ पे एक फेस खत्म होगा, एक यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन का, यहाँ पर एक पर्सन के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, आपके पार्टनर किसी कार्मिक कनेक्शन में है, एक फीमेल के साथ या एक मेल के साथ। ठीक है, आपकी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे दो मेल भी हो सकते हैं इस फीमेल की लाइफ में, लेकिन एक पर्सन से आपके मेल या आपकी फीमेल का कोई कार्मिक कनेक्शन है, वो क्लोज होगा, एक कार्मिक चैप्टर क्लोज होगा इस पर्सन का वहां पे। ठीक है, एक कर्मा क्लोज होगा, कोई पास्ट रिलेशनशिप है, बिल्कुल यहाँ पे कोई कोई पास्ट जो आपसे, जो अगर आप नए हैं तो यहाँ पर ये आपसे नहीं, किसी पास्ट वाले पर्सन से कोई कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, कोई पास्ट पर्सन से जो ये आपसे भी पहले जानता है, या किसी अपने चाइल्डहुड टाइम से जानता है उस इंसान को, उसके साथ कोई कर्मा जुड़ा है। ठीक है, या तो यहाँ पर अगर आप ओल्ड हैं तो आपसे कोई कर्मा जुड़ा है, इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, एक फेज कंप्लीट होगा, आपको कुछ लर्निंग करनी थी, आप कुछ लर्न करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, अपने आप को हील करेंगे और अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को चूज करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर किसी का कर्मा कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ, किसी एक मेल का या किसी एक फीमेल का आपकी
यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपकी फीमेल है तो आपकी फीमेल की लाइफ में 2 मेल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन, जिसकी वजह से आपकी फीमेल कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी मतलब कि आपको जुगल कर रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर आप धोखे में हैं, आपके साथ यहाँ पर गेम हो रहा है, या आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर मेंटली यूज किया जा रहा है, आपको यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई फीमेल हैं तो आपके मेल जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में 2 फीमेल हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा इशू है, लेकिन जो एक पर्सन पास्ट पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, उसके साथ कोई कर्मा कनेक्टेड है इस पर्सन का, जिसके साथ इसने रिपीटेड वे में साइकिल रिपीट करी, उसके साथ उसको अवेकनिंग होने जरूरी है यहाँ पे एक पर्सन को, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।